हम लड़े आपस में इंडिया अलायंस। कौन सा इंडिया अलायंस? अगले महीने से हम फिर यहां से आंदोलन करेंगे। इंडिया अलायंस कमाल का अलायंस है। आपको हमेशा भविष्यवाणी पहले करता हूं, नॉर्मली सही होती है। कभी सही नहीं हुई, जा रहे हैं, कभी सही नहीं हुई। आपने बोला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप हार गए। नहीं, हरियाणा के अंदर देखिए बीजेपी की 20 सीटें नहीं आएगी थी, आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा। अरे चोरिया। दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है कि फटे तो फटे नवाबी न घटे। जी हाँ दोस्तों, आज देख लीजिए, आज इंडी गठबंधन वालों की हालत यही हो गई है। लोकसभा चुनाव में कुछ सीट के आगे इन लोगों का घमंड, इन लोगों का अहंकार इतना चरम पर पहुंच गया कि इसके बाद जो भी चुनाव हुए, इस चुनाव में इस गठबंधन का जो असलियत था सामने आ गया। कुछ चमचे, कुछ लिबरांडू तो ये भी आज भी कह रहे हैं इंडी गठबंधन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। लेकिन हमने देखा महाराष्ट्र चुनाव में, हमने देखा हरियाणा चुनाव में, और छीछा लीडर की तो हद हो गई दिल्ली के चुनाव में। एक गठबंधन दूसरे गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ता है। दिल्ली के अंदर में एक गठबंधन आपस में एक दूसरे को ऐसे बजाने लगे, इसमें बीजेपी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ कहने की। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ऐसे बजाया, ऐसे पोल खोलने लगे कि बीजेपी की जीत तो निश्चित थी। लेकिन अब भी कुछ चमचे, कुछ लिबरांडू ये कह रहे हैं आपको बिहार के चुनाव में इंडी गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई देगा। हद हो गई यार। देखो डिबेट में कैसे अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के फेवर में कोई गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हम लड़े आपस में इंडिया अलायंस, और उमर अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि और लड़ो आपस में। कांग्रेस का एक रिसर्जेंस हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत हार हो गई। लेकिन इसमें यह भी एक मैसेज इंडिया अलायंस के अंदर बड़ा स्ट्रांग गया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अरे कौन सा इंडिया अलायंस? इसको कौन सा इंडिया अलायंस? कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। नहीं, कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। अभी आरजेडी कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। कौन सा इंडिया अलायंस? अब मतलब हार का साइड इफेक्ट यह है कि रेणुका चौधरी जैसी वरिष्ठ नेता कह रही है कि सड़कों पे उतरी है, सड़कों पे उतरी है आप लोग। नहीं, देखिए, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, वैसे लोग करें असहयोग आंदोलन। क्या बनाना चाहते हैं आप लोग इस देश को? श्रीलंका? एक जमाने में यही जनसंघ उतरा करती थी बोट क्लब पर, फिर बोट क्लब का वेन्यू बदल करके अब जंतर मंतर हो गया है। ये भी उतरा करते थे 2014 से पहले। तो डेमोक्रेटिक राइट है, जनता हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हो, हम बिल्कुल उतरेंगे। मैं आपका ये शो ओखला से कर रहा हूं, और ओखला में आया था मैं, और बता देता हूं आपको, अगले महीने से हम फिर यहां से आंदोलन करेंगे। इस बार एनवायरनमेंट के लिए करेंगे। करे बीजेपी पोल्यूशन पे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना, कांग्रेस परजीवी है और विपक्ष का एक वर्ग जो है वो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन पे ही जिंदा है। ओके। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, सड़कों पे आना विपक्ष का काम है, सड़कों पे आए। लेकिन जिस लिहाजे में रेणुका चौधरी ने बोला है, और अब दिल्ली हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था, और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है। वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेणुका चौधरी ने कहा, और अभी जो विवेक जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ओखला से बोल रहा हूं और हम यहीं से शुरू करेंगे एनवायरनमेंट के खिलाफ आंदोलन। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं ओखला के आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि वहीं से आप आंदोलन कर पाएंगे? अब जरा इसको उससे जोड़िए जो रेणुका जी ने कहा कि सड़कों पर उतरने की बात। अब ये बताएं इसका अर्थ क्या समझना चाहिए? मैं लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं, अमित जी जो देख रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस एड को हम पूरा पैसा बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एड से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए गया है किसके पास? जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के पास, जिसने पैसा भारत और बांग्लादेश में सरकारों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया है। यह अब आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और विवेक जी को ना अच्छा लगे तो मैं बताना चाहता हूं, रूस के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा चुनावों के दौरान यह बोला था कि भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो यह जो सड़कों पर निकल आओ, इसका लिंक कहां पे है, इस तोते की जान कहां पे है, आपको बहुत समझना मुश्किल नहीं है कि कौन देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है। और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल शब्द कहा था, अब मुझे लगता है उनके चेहरे पर से नकाब उतरता जा रहा है। जी, मैं रुक करता हूं, लेकिन विवेक आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस बड़ा खूबसूरत है। 30 विधायक आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में आ जाते हैं, बड़ा खूबसूरत है ये। नहीं, आप सुन लीजिए सर। पहली चीज तो सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे माननीय मित्र, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेस्ट को, स्ट्राइक्स का राइट दिया हुआ है। आप पढ़िए वो कौन सी धारा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर, प्रोटेस्टिंग इज माय राइट गिवन टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एन एथिकल राइट एंड यू एंड योर गवर्नमेंट, आप रोक नहीं सकते हमारे को। ये सीधी सी बात है। नहीं, मैं इंडिया अलायंस की नहीं, कोई नहीं रोक सकता। आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे बताइए, ये इंडिया अलायंस कमाल का अलायंस है। पंजाब के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में आम आदमी पार्टी के, ये बड़ा खूबसूरत अलायंस है। आपको मैं पहले से नहीं, मैं आपको हमेशा भविष्यवाणी पहले करता हूं, नॉर्मली सही होती है। बिहार कभी सही नहीं हुई, जा रहे हैं, कभी सही नहीं हुई, इंडिया अलायंस कभी सही नहीं हुई। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी कभी सही नहीं हुई। आपने बोला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप हार गए। हरियाणा के अंदर देखिए बीजेपी की 20 सीटें नहीं आएगी थी, आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। महाराष्ट्र के अंदर आपने बोला था अलायंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अलायंस तो सर फटा हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पर। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे 4 दिन पहले। मानता हूं आपकी बात, लेकिन हम क्या मानेंगे? आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा, आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा। अरे छोड़िए, अच्छी सीटों के साथ सब लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। नहीं, मिलके तो लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, मिलके पंजाब में लड़ रहे हैं। भाई, कुछ राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, केरल में भी लड़ते हैं। मैंने पहले जायज है सरकार गिराना आम आदमी पार्टी की, उधर चुनी हुई सरकार गिराना जायज है आम आदमी पार्टी की। 30 विधायक को संपर्क में लेकर क्यों है 30 विधायक संपर्क में? आज मीटिंग हुई है, 92 लोग थे, 30 मिनट का तो ऑफिशियल नंबर है, मीटिंग हुई है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि 7 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। बीजेपी ने तो कहा कि वहां पे हंगामा हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि बहुत गड़बड़ हुई है मीटिंग के अंदर। ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा नहीं है। बताइए। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से चीजें कर रही हैं, समीकरण है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक तालमेल जो बनाना चाहिए था, जो लोकसभा में बना था, चाहे सीटें ना आई हो, नहीं बना। और इसकी वजह से हमारे अलायंस को भी और सभी को एक तरीके से सुधांशु त्रिवेदी कोई को गुरेज नहीं कर रहा। सुधांशु त्रिवेदी, तालमेल दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कमाल है, चमचे अभी भी कह रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी हमेशा सही हुआ है। यार कमाल है, क्या भविष्यवाणी सही हुआ है, क्या गठबंधन की आज हालत हो गई है, किसी छुपा हुआ नहीं है। क्या रहे आपकी डिबेट पे हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।